ओके, ठीक है। कृष्ण नकुम, कृष्ण नकुम, नित्य मुकुंद प्रभु। हाँ हाँ यस, कृष्ण नकुम प्रभु, कृष्ण नकुम कौन माता जी? हाँ प्रभु जी। यस 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 माता जी, बोलिए क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट में हमने ये तो वर्गीकरण था प्रातिपदिकम का, जो दो जी, तरीके का कितने रहता है। वर्गीकरण होते हैं? दो प्रकार के रहते हैं। एक जी, तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग रहता है, और दूसरा रहता है ये व्यंजनांत है या स्वरांत है। उसके आगे? और इसके आगे हाँ ये सुप प्रत्यय का जो बताया था आपने, 21 तो विभक्ति रहती है, 7 विभक्ति रहती है, और उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रहता है। सुप प्रत्यय। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में ऑफ कोर्स प्रातिपदिकम के जो दो वर्गीकरण होते हैं, एक तो सबसे पहला तो तीन लिंग, और दूसरा वर्गीकरण किया गया प्रातिपदिकम का वो है स्वरांत और व्यंजनांत। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा सुप प्रत्यय जो होता है, सुप प्रत्यय, तो वो दो चीज इंडिकेट करता है। सबसे पहला तो विभक्ति, 7 विभक्ति होती है और 3 वचन। ठीक है, तो विभक्ति को इंडिकेट करता है, और क्या इंडिकेट करता है? वचन को। तो वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रातिपदिकम को 21 प्रत्यय के साथ हम लोग जो यदि जोड़ते हैं तो 21 क्या निकलते हैं? शब्द रूप निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे राम सु, राम प्रातिपदिकम है और सु क्या है? प्रत्यय। तो राम प्लस सु इक्वल्स टू राम। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में ये होमवर्क दिया था सबको लिखने के लिए, तो आप लोग ने, यदि आप लिख रहे तो पढ़ा होगा, राम प्रातिपदिकम प्लस सु इक्वल्स टू राम। ठीक है, राम, उसके बाद राम प्रातिपदिकम प्लस औ प्रत्यय इक्वल्स टू राम। ठीक है, ऐसे करके हमने, आज हम लोग और देखेंगे इसके ऊपर। आज हम लोग शब्द रूप के ऊपर ज्यादा देखेंगे। ठीक है, शब्द रूप के विषय में डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था शब्द रूप, तो शब्द रूप क्या होता है एग्जैक्टली? जो प्रातिपदिकम जो होते हैं उसमें हम लोग जो सुप प्रत्यय मैंने बताया थे, 21 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो 7 3 21, 7 विभक्ति होती है और 3 वचन होते हैं। तो 7 डिविजन्स होते हैं: प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इसको संस्कृत में हम लोग बोलते हैं प्रथमा मतलब पहला विभक्ति, द्वितीया मतलब दूसरा विभक्ति। ठीक है, तो 7 विभक्ति हो गई, और कितने वचन है? हर एक विभक्ति के कितने वचन होंगे? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऐसे 3 वचन होंगे हर एक विभक्ति के। तो इसके वजह से कितने प्रत्यय हो गए? 21 प्रत्यय, सुप प्रत्यय। तो हम लोग जब प्रातिपदिकम जो है, प्रातिपदिकम, तो उसको हम लोग जब 21 प्रत्यय मिलाएंगे एक प्रातिपदिकम को, तो एक प्रातिपदिकम के कितने फॉर्म्स बन जाएंगे? 21 फॉर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, 21 फॉर्म, 21 कितने बन जाएंगे? शब्द रूप बन जाएंगे, शब्द रूप।
जब प्रातिपदिकम को प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं तो 21 शब्द रूप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में देखा। ठीक है, जैसे इधर भी लिख सकते हैं, तो एक सेकंड। तो प्रातिपदिकम राम है, ठीक है, उसके बाद राम प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो वो हो गया सु प्रत्यय। सु इक्वल्स टू राम, ओके, राम प्लस औ इक्वल्स टू रामौ, राम प्लस जस इक्वल्स टू रामाह। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम और प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी सब लोगों को एक्चुअली कुछ जो फॉर्म्स होते शब्द रूप, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रातिपदिकम के दो वर्गीकरण है, एक तो है एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और एक है स्वरांत और व्यंजनांत। तो ये जो राम शब्द है, राम शब्द, तो सॉरी राम प्रातिपदिकम, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रातिपदिकम राम, ठीक है, राम प्रातिपदिकम ले लीजिए। तो वो जो है उसके हम लोग एक तो ये जो प्रातिपदिकम को हम लोग 21 जो प्रत्यय हम लोग उसको जोड़ेंगे तो 21 फॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो राम जो है उसका एक तो है पुल्लिंग, ठीक है, राम पुल्लिंग शब्द है, और अकारांत शब्द है। ठीक है, तो राम जो है वो पुल्लिंग शब्द है और राम अकारांत शब्द है, क्योंकि प्रातिपदिकम के हमने दो वर्गीकरण देखे ना, एक तो लिंग का और एक स्वरांत और व्यंजनांत का। ठीक है, तो ये हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी ये जो पूरा जो फॉर्म्स है हम लोग एक बार इसको याद करने के लिए डिसाइड करेंगे एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार बोलूंगा, एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद किसी को मैं पूछूंगा कि वो भी रिपीट करे मेरे साथ। ओके, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको, रामः रामौ रामाः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामानाम् इति षष्ठी। ठीक है, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो फॉर्म्स है ना, रामः रामो रामाः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन राम है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है रामौ, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है रामाः। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि हम लोग ऐसा बोलेंगे, रामः रामौ रामाः इति। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इति प्रथमा। तो इति मतलब संस्कृत में हम लोग ऐसे इस प्रकार से इसको जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं ना, इति मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको कोटेशन में यूज करते हैं, इति जो वर्ड है इति। तो जैसे मैंने रामः रामो रामा बोल दिया, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, प्रथमा है। तो रामः रामौ रामाः ये है प्रथमा विभक्ति के प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप, तो इति उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कि ये जो है रामः रामो रामाः ये जो शब्द रूप है वो किसके किसके विभक्ति के है, प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप है। ठीक है, तो इति मतलब ये, इति मतलब ये। तो इसी प्रकार से सभी रामम रामो रामान इति द्वितीया। ठीक है, तो रामम रामो रामान ये जो फॉर्म्स है, ये जो शब्द रूप है वो कौन सी विभक्ति के है, द्वितीया विभक्ति के है, सेकंड केस। ओके, द्वितीया विभक्ति के है। उसके बाद रामेण रामाभ्याम रामैहि इति
तृतीया, ठीक है। तो ये है तृतीया विभक्ति के शब्द रूप। उसके बाद रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः इति चतुर्थी, ठीक है। रामात रामाभ्याम रामेभ्यः इति पंचमी, पांचवी विभक्ति के शब्द रूप, ठीक है। रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। उसके बाद रामस्य रामयोः रामानाम इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति के ये फॉर्म्स है, रामे रामयोः रामेषु। तो हम लोग ये हो गए हमारे 21 प्रत्यय के 21 फॉर्म्स, ठीक है। हम लोगों ने राम प्रातिपदिकम जो है उसको हम लोग ने 21 प्रत्यय जोड़ा साथ में, ठीक है। तो कितने फॉर्म्स बन गए? 21 फॉर्म्स। अभी ये जो है ना, ये वाला फॉर्म मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके विषय में। अभी के लिए आप बस इतना ही देखिए, ठीक है। रामः ये प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक ही आप अभी याद कीजिए। इसके विषय में आपको मैं अभी बताता हूँ बाद में। ओके, तो यस, डॉक्टर योगेश प्रभु आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। हरि बोल, या हरे कृष्ण। तो मैं बोलूंगा, आप रिपीट कीजिए, ठीक है। ठीक है। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा, रामः रामो रामाः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया, रामं रामो रामान् इति द्वितीया, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामेण है, मैंने रिपीट किया ब्रो, नहीं किया मैंने just। रिपीट किया। अच्छा, रामं रामो रामान् इति द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः इति तृतीया, रामेण रामाभ्याम रामेयः इति तृतीया, रामैः रामैः, हाँ यस, रामैः इति तृतीया, रामेण रामाभ्याम रामेः इति तृतीया, रामेण रामाभ्याम रामैः इति तृतीया, रामेण रामाभ्याम रामेः इति तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः इति पंचमी, रामात् रामात् रामभ्यम। प्रभु ये रामात मत बोलिए, ये जो रामात का जो दूसरा फॉर्म दिखा है ना इधर, ये मत बोलिए। अच्छा, रामात् रामाभ्याम रामेयः रामेभ्यः इति पंचमी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः इति पंचमी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामानाम इति षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। ओके, ठीक है प्रभु। ओके, थैंक यू। यस, नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक्चुअली एक डाउट था जो मैंने हैंडल किया है जी। प्रभु जी। जैसे राम मतलब होता है राम, राम माने राम ने। प्रभु हम लोग विभक्ति के जो अर्थ है ना, ये जो विभक्ति जो मैंने बताई 7 डिविजन्स, उसके विभक्ति के अर्थ हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग पहले फॉर्म से याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। सबके जो कारक जो बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, कारक, कर्ता ने, कर्म को, ये सब जो है हम लोग विभक्ति के अर्थ बाद में देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग फॉर्म्स याद करेंगे। ठीक है। ओके, तो अभी एक जो हम लोग ने देखा 7 जो विभक्तिज होती है, 7 विभक्ति होती है और 3 वचन होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये संबोधनम जो है, संबोधनम या वोकेटिव, तो इसमें जो फॉर्म्स है, हे रामा, हे रामो, हे रामाहा, तो ये क्या है? तो मैंने तो बताया 7 विभक्ति, तो ये 8वीं विभक्ति है क्या? तो हमको समझना है, ठीक है। अभी संबोधनम के विषय में हम लोग देखेंगे। तो संबोधनम जो है, संबोधनम एक फॉर्म्स होते हैं उसके, ठीक है। संबोधनम के एक और भी फॉर्म्स होते हैं शब्द रूप में ही। हर एक जो शब्द होता है, जैसे राम एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अकारांत मतलब अकार सेंड हो रहा है और वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग इटर्नली राम को दिया गया है, वो लिंग, ठीक है। तो हर एक जो शब्द फॉर्म्स रहते हैं, जो भी हर एक जो शब्द है उसकी एक संबोधनम का भी फॉर्म्स रहता है, ठीक है। अभी संबोधनम का अर्थ देख लीजिए कि एड्रेस टू गेट द अटेंशन ऑफ द लिसनर। तो संबोधनम मतलब सिंपल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप एक फार्म में हैं, ठीक है। एक फार्म में है आप, और आप जैसे मान लीजिए राम जो है वो बहुत दूर खड़ा है, ठीक है। राम एक बच्चा है और वो बहुत दूर खड़ा है, ठीक है। और आपको वो राम को आपको घर पे बुलाना है वापस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे जोर से, हे राम, मतलब आओ, ऐसे करके, हे राम तुम आओ। तो एक प्रकार का क्या है कि एड्रेस टू गेट द अटेंशन ऑफ द लिसनर, तो एक प्रकार का संबोधन है उसको। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि फॉर एग्जाम्पल कोई दूर खड़ा है, तो या तो किसी को एड्रेस करने के लिए, उसका अटेंशन को पाने के लिए हम लोग कभी कभी ऐसे संबोधन करते उसको, ठीक है, उसका अटेंशन को पाने के लिए, तो उसको बोलते हैं संबोधनम, ठीक है। वोकेटिव इंग्लिश में संबोधनम। तो संबोधनम में जो जैसे राम शब्द जो है, उसमें हम लोग राम शब्द का संबोधनम यदि करना है हमको, ठीक है, तो उसका संबोधनम कैसे करेंगे हम लोग? हे राम, हे रामो, हे रामाहा। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये इसका जो संबोधनम जो है उसका कोई विभक्ति नहीं होती, ठीक है। हम लोग उसको 8वां डिवीजन जैसा नहीं मानते, मतलब कोई 8वीं विभक्ति नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संबोधन के जो फॉर्म्स होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रथमा विभक्ति जो होती है ना, प्रथमा विभक्ति, इसमें जैसे ही होते हैं, ठीक है। बस उसमें एक ही फॉर्म में अंतर होता है, वो क्या है? हे राम में जो हे राम जो है, उसमें जो राम में जो शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति में हम लोग विसर्ग लिखते हैं, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में हम लोग विसर्ग लिखते हैं, लेकिन संबोधन प्रथमा हम लोग जब बोलते हैं, संबोधन प्रथमा बोलते हैं उसको, इसलिए तो उसमें हमें विसर्ग नहीं आते, ठीक है। तो जो व्याकरण के जो आचार्य हो चुके हैं और व्याकरण के जो नियम होते हैं, उसमें ये मेंशन्ड है कि हम लोगों को संबोधनम जो है, संबोधनम प्रथमा जो है, उसको और एक विभक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। तो ये चला आ रहा है, ये नियम है। हम लोग को संबोधनम जो फॉर्म्स जो है, शब्द रूप जो है, उसको और एक विभक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना है। और संबोधनम के जो फॉर्म्स रहेंगे या शब्द रूप रहेंगे, वो किसके सिमिलर रहेंगे? प्रथमा विभक्ति के सिमिलर रहेंगे। बस उसमें एक ही फॉर्म का चेंज होगा, ठीक है। एक ही जो फॉर्म है, शब्द रूप है, उसमें बदलाव आएगा, और वो क्या है? प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है उसमें हम लोग रामः बोलते हैं, ठीक है। लेकिन संबोधन प्रथमा में हम लोग बोलते हैं राम, ओके, उसमें विसर्ग निकाल देते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंस है। तो प्लीज ये समझिए कि संबोधनम जो है, जो फॉर्म्स जो है संबोधनम,
उसमें उसको विभक्ति के अंडर कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। संबोधनम को विभक्ति के कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। तो यस, तो ये जो संबोधन जो प्रथमा जो है, ये प्रथमा हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का जो फॉर्म्स है वो सिमिलर है। इसके वजह से हम लोग संबोधन प्रथमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संबोधन प्रथमा। बस जो सिंगुलर फॉर्म में उसमें डिफरेंस रहता है। तो हम लोग इनको इस प्रकार से फॉर्म्स बनाते हैं, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, ठीक है। तो हे राम, हे रामौ, हे रामाः, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर हे राम, ये हो गया द्विवचनम ड्यूअल, ये द्विवचन हो गया, और हे रामाः ये हो गया बहुवचनम, ठीक है, बहुत सारे राम। तो हम लोग सिंगुलर हे राम का क्या मतलब है? एक सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, हे राम। और हे रामो मतलब हे मतलब दो राम को इंगित कर रहे हैं, दो राम को, हे दो मतलब दो राम, ठीक है। और हे रामा मतलब बहुत सारे राम हैं, हे रामाः, ठीक है, बहुवचनम। तो हम लोग बहुत सारे राम को पुकार रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अटेंशन को पाने के लिए, क्योंकि वो दूर खड़ा है, या तो उसका अटेंशन को पाना है हमको, तो हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे हे राम, ठीक है, तो फिर उसका अटेंशन हमारी तरफ आएगा, है ना। तो ये हो गया संबोधनम। अभी आप लोग पूछेंगे कि संबोधनम द्वितीया भी हो सकता था, संबोधनम तृतीया भी कर सकते, या ऐसा क्यों नहीं कर सकते? संबोधनम चतुर्थी, संबोधनम पंचमी, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये है कि जब हम लोग किसी को पुकारते हैं ना, किसी को यदि हम लोग पुकारते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए संबोधन द्वितीया, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का सामान्य अर्थ यदि हम लोग हिंदी में देखें, जो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, ठीक है, तो द्वितीय मतलब कर्म को, तो ऑब्जेक्ट, द्वितीय मतलब ऑब्जेक्ट का जो विभक्ति है वो ये हम लोग द्वितीय विभक्ति इंगित करता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। तो यदि मान लीजिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, संबोधन द्वितीय के फॉर्म्स होते हैं, हे रामम, हे राम, हे रामो, हे रामान, तो ऐसे फॉर्म्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हे राम को, हे दो राम को, हे बहुत सारे राम को, ठीक है, उनको इस प्रकार से नहीं बोलते, क्योंकि वो कारक जो है तो वो साथ में वर्ब के साथ रिलेशनशिप बैठता है, ठीक है। मैं इसके विषय में और डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग विभक्ति के जो अर्थ है वो डिस्कस करेंगे, तब उस समय मैं ये और डिस्कस करूंगा संबोधन के विषय में। तो यही हम लोग को जानना है अभी के लिए कि संबोधन में ओनली प्रथमा ही होता है, क्योंकि हम लोग वो व्यक्ति को बस पुकार रहे हैं, ठीक है। उसको विषय में हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए, हे तुम्हारे लिए, हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हिंदी में भी नहीं बोलते। हिंदी में भी हम लोग कभी कभी पुकारते, यदि किसी का कोई बच्चा है उसका नाम पुकारना है, माधव इधर आओ, है ना, तो ये क्या हो गया? संबोधनम हो गया, है ना। तो वैसा ही, तो इसलिए हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हिंदी में कि माधव को इधर आओ, हे माधव को इधर आओ, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का संबोधन है, ठीक है, उसका अटेंशन को पाने के लिए एक प्रकार का ये संबोधन है, ठीक है। हम लोग उसका नाम को जस्ट पुकार रहे हैं ताकि वो हमको देखे और हम लोग उसके बाद उसको कुछ बोले कि देखो तुम ऐसा करो, तुम वैसा वैसा करो। तो ये हो गया, संस्कृत में इस प्रकार से होता है। संबोधन में विभक्ति, संबोधन प्रथमा को विभक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना है, लेकिन संबोधन प्रथमा में जो फॉर्म्स होते हैं या शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति के सिमिलर रहते हैं। इसके वजह से हम लोग उसको संबोधन प्रथमा करके हम लोग उसको डिवीजन करते हैं, मतलब ठीक है, उसको हम लोग वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का सिमिलर फॉर्म से, बस सिंगुलर फॉर्म में जो एक वचन में वो थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें विसर्ग रहता है प्रथमा विभक्ति में, और संबोधन प्रथमा में एक वचन में विसर्ग नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया संबोधन, संबोधन प्रथम। अभी आप देखेंगे कि हम लोग ने देखा प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। तो उसके बाद जो एडिशनल जो फॉर्म्स है संबोधनम के, संबोधन प्रथमा, तो वो है हे राम, हे रामौ,
हे रामाः, बस हमको ऐसे स्वीकार करना है, ठीक है इसको। तो ये जो संबोधनम है इसको कोई विभक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना, ये विभक्ति नहीं है। ये संबोधनम जो है बस शांति विभक्ति होती है। ओके, संबोधनम एक प्रकार का बस वोकेटिव, एक प्रकार का बस डिवीजन है, लेकिन विभक्ति जैसा कुछ नहीं। ओके, तो हम लोग पूरा वापस एक बार रिसेट करेंगे। तो मेरे साथ अर्चना माता जी। यस प्रभु। यस। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामन् इति द्वितीया। रामान माता जी, रामान ओ रामान। द्वितीया विभक्ति बहुवचन। यस, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। प्रभु रामेण है या रामेण है? रामेण रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया नकार है माता जी। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामस्य रामयोः रामानाम् इति षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधन प्रथमा। हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधनं प्रथमा। यस, थैंक यू माता। थैंक यू। ओके, नीलम जरका माता जी। जी, आप बोलिए मेरे साथ। यस। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामन् इति द्वितीया। ये सब लोग प्लीज बोलिए। अपना माइक म्यूट है आप लोगों का, लेकिन आप प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप लोग भी प्लीज रिपीट कीजिए। ओके, ये जो कुछ जो फॉर्म्स है, मैंने आपको कल शब्द मंजरी जो दिया था, तो हम लोग उसमें से कुछ शब्द रूप याद करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा आपको पूरा बुक याद नहीं करना है, कुछ जो प्रिंसिपल जो शब्द रूप है, इंपॉर्टेंट जो शब्द रूप है, जो आपको बार बार आप काम आएगा। आपको गीता, इवन भगवत गीता के जो श्लोक है उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा। तो इसलिए जो प्रिंसिपल जो शब्द रूप है वो ही आपको याद करना है। और अदरवाइज ऐसे तो 100,000 ऑफ शब्द रूप है, तो इतना सारा हम लोग कोई याद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ 10 जो है, कुछ 5-10 शब्द रूप होंगे, मतलब इस प्रकार का, तो हम लोग वही याद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बार हम याद कर लेंगे ना, तो और भी जो फॉर्म्स होंगे अकारांत पुल्लिंग में, वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति द्वितीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी।
रामस्य रामयोः रामानाम् इति षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। यस, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधन प्रथमा। हे राम हे रामौ हे रामः इति संबोधन प्रथमा। यस, ओके, थैंक यू। यस, कुछ ऐसे मतलब आप जैसे याद करने के लिए कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो 7 जो विभक्तिज है और साथ में जो संबोधन प्रथमा जो है फॉर्म उसके, तो उसमें कुछ कुछ सिमिलर है। आप देखिए, जैसे प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में दोनों के फॉर्म सिमिलर है। ठीक है, तो यदि आप याद करेंगे ना तो आप ये सब यूज कर सकते हैं कि हाँ, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो सेम है, सेम फॉर्म है उसके। ठीक है, उसके बाद तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, उसके भी जो द्विवचन है उसके भी फॉर्म्स, तीनों के फॉर्म्स सिमिलर है। ठीक है, रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामाभ्याम। ठीक है, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों के फॉर्म्स द्विवचन में सेम है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में, अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में पंचमी विभक्ति के भी बहुवचन में जो फॉर्म्स है वो सेम है, रामेभ्यः रामेभ्यः। ओके, तो ये भी हेल्पफुल रह सकता है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन सेम है फॉर्म्स, रामयोः रामयोः। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को जब याद करना है तो ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, यस, नित्य मुकुंद प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु, आप मेरे पीछे बोलिए। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा। रामः रामौ रामः इति प्रथमा। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामैः लास्ट में तृतीय विभक्ति के जो बहुवचन है उसमें लिखा है रामैः, ऐसे प्रोनाउंस करना है, रामैः। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। बोलिए प्रभु वापिस। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। यस, रामस्य रामयोः रामानाम् इति षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। यस, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामा इति संबोधन प्रथमा। हे राम हे रामौ
हे रामः इति संबोधनं प्रथमा। ये जो संबोधन में बहुवचन जो है उसको हम लोग हे रामाः, ठीक है, विसर्ग खींचना है लास्ट में, हे रामाः, हे राम, हे रामौ, हे रामाः इति संबोधन प्रथमा। हे राम, हे रामौ, हे रामः इति संबोधनं प्रथमा। ये जो लास्ट में जो ये जो हे राम है, इसको हम लोग हे राम नहीं बोलते, हे राम लास्ट में आधा मकार नहीं, फुल मकार है। इसके वजह से हम लोग बोलेंगे हे राम, हे रामौ, हे रामाः इति संबोधन प्रथमा। हे राम, हे रामौ, हे रामः इति संबोधनं प्रथमा। यस, ओके, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द की लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स, ये जो शब्द जो है, इनके भी जो फॉर्म्स बनेंगे, इनके भी तो फॉर्म्स बनेंगे, है ना। हर एक जो अकारांत पुल्लिंग का जो शब्द होगा, इसमें आचार्य में देखिए लास्ट में अकार एंडिंग है और ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो इसके वजह से इनके भी 21 फॉर्म्स होंगे, ठीक है, 21 फॉर्म्स प्लस संबोधन फॉर्म्स, ठीक है। तो आचार्य, ईश्वर, गुण, ग्राम, घट, चंद्र, जन, जीव, जीव, त्याग, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सभी इनके भी फॉर्म्स इसी प्रकार से होंगे। जैसे मान लीजिए आचार्य का मैं फॉर्म बताता हूं, आचार्य ले लीजिए, ठीक है। आचार्यः, आचार्यौ, आचार्याः इति प्रथमा, आचार्यम्, आचार्यौ, आचार्यान् इति द्वितीया, आचार्येण, आचार्याभ्याम्, आचार्यैः इति तृतीया, आचार्याय, आचार्याभ्याम्, आचार्येभ्यः इति चतुर्थी, आचार्यात्, आचार्याभ्याम्, आचार्येभ्यः इति पंचमी, आचार्यस्य, आचार्ययोः, ठीक है, आचार्ययोः, आचार्याणाम् इति षष्ठी, आचार्ये, आचार्ययोः, आचार्य इति सप्तमी, हे आचार्य, हे आचार्यौ, हे आचार्याः इति संबोधन प्रथमा। ओके, उसी प्रकार से ईश्वर, गुण, इसी प्रकार के फॉर्म चलेगा, ठीक है। ईश्वर में प्रथमा, ये जो प्रथमा विभक्ति एक वचन जो है उसमें विसर्ग लग जाएगा, बाद में औ लग जाएगा लास्ट में, बाद में आहा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अम लग जाएगा, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान, इसी प्रकार से इसके फॉर्म्स चलेंगे, ठीक है। तो मनीष प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो फॉर्म है, जैसे मान लीजिए ईश्वर को ले लीजिए आप, ईश्वर अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसका ये फॉर्म्स बनाइए, ठीक है। आप ईश्वर को इधर ले लीजिए, ठीक है। तो ईश्वर का भी 21 फॉर्म्स जो है वो आप बोलिए, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः इति प्रथमा, इस प्रकार से बोलिए पूरा। यस, ईश्वर, ईश्वरो, ईश्वराम, ईश्वराः, ईश्वराम, ईश्वराः, बरोबर ना। इति प्रथमा, इति प्रथम, ईश्वरम, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान इति द्वितीया, ईश्वरान, हाँ, ईश्वरान इति द्वितीया। यस, आगे, ईश्वरेण, ईश्वरेभ्याम, ईश्वरौ इति तृतीया, ईश्वराभ्याम, तृतीया विभक्ति में जो द्विवचन है उसको बोलना है ईश्वराभ्याम, ईश्वरैः इति तृतीया, ईश्वरेण, ईश्वराभ्याम, ईश्वरै इति तृतीया, रैः। यस, आगे, ईश्वराय, ईश्वराभ्याम, ईश्वरभ्य
इति चतुर्थी। ईश्वरेभ्यः। अच्छा, ईश्वराय ईश्वराभ्याम ईश्वरभ्यः रेभ्यः, इति चतुर्थी। ईश्वरेभ्यः। ईश्वरेभ्य इति चतुर्थी। यस। ईश्वरात् ईश्वराभ्याम ईश्वरभ्यं ह इति रेभ्यः, पंचमी। ईश्वरेभ्यः। ईश्वरेभ्य इति पंचमी। यस। ईश्वरस्य ईश्वरयोः ईश्वराणाम् इति षष्ठी। ईश्वरे ईश्वरयोः ईश्वरेषु इति सप्तमी। हे ईश्वर हे रामो, अरे हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वरो हे ईश्वरः। प्रथम संबोधन इति संबोधन प्रथमा। इति संबोधन प्रथमा। प्रथमा। यस, वेरी नाइस। मुरलीधर प्रभु। हाँ? मुरलीधर हाँ जी। प्रभु, मुरलीधर प्रभु। यस प्रभु जी। यस प्रभु, आप गुण जो शब्द है, गुण शब्द, यस प्रभु। उसका आप फॉर्म्स बनाइए। गुण शब्द। गुणः गुणौ गुणाः इति प्रथमा। गुणं गुणौ गुणान् इति द्वितीया। गुणेन गुणाभ्यां गुणैः इति तृतीया। गुणाय गुणाभ्यां गुणेभ्यः इति चतुर्थी। गुणात् गुणाभ्यां गुणेभ्यः इति पंचमी। गुणस्य गुणयोः गुणानाम् इति षष्ठी। गुणे गुणयोः गुणेषु इति सप्तमी। हे गुण हे गुणौ हे गुणाः इति संबोधन प्रथमा। यस। रचना जोशी माता जी। जी प्रभु जी। आप ग्रामर का बोलिए माता जी। ग्रामर। जी जी प्रभु जी। ग्रामः ग्रामो ग्रामाः इति प्रथमा। ग्रामं ग्रामो ग्रामान् इति द्वितीया। ग्रामान। बस सॉरी, माता जी रुकिए। द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में ये जो रामान में आपने जो नकार जो है, ठीक है, उसी प्रकार से ग्रामान, ग्रामान नहीं बोलना है, ग्रामान, ठीक है, ग्रामान, क्योंकि आधा नकार है ना। हाँ इसकी वजह ग्रामान। से फुल नकार जी ग्रामान। यस यस। जी। ग्रामं ग्रामो ग्रामान् इति द्वितीया। ग्रामेण ग्रामाभ्यां ग्रामेः इति तृतीया। ग्रामेः इति तृतीया। ग्रामाय ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्यः इति चतुर्थी। ग्रामात् ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्यः इति पंचमी। ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामाणाम् इति षष्ठी। ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु इति सप्तमी। हे ग्राम हे ग्रामो हे ग्रामाः इति संबोधनं प्रथमा। यस, वेरी नाइस। कृष्ण कीर्ति प्रभु। हाँ जी। यस प्रभु। प्रभु आप घट का बोलिए। घट, घट शब्द। घट, ओके। घटः घटौ घटाः इति प्रथमा। घटं घटौ घटान् इति द्वितीया। घटेन
गतेन गताभ्यां गतैः इति तृतीया गताय गताभ्यां गतेभ्यः इति चतुर्थी गतात् गताद् गताभ्यां गतेभ्यः इति पंचमी गतस्य गतयोः गतानाम् इति षष्ठी गते गतयोः गतेषु इति सप्तमी हे गतौ हे गताः इति संबोधना प्रथमा. यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू. उर्मिला माता जी. यस प्रभु. माता जी चंद्र का बोलिए, चंद्र शब्द. चंद्रः चंद्रौ चंद्रः इति प्रथमा. चंद्रं चंद्रौ चंद्रान् इति द्वितीया. चंद्रेण चंद्राभ्यां चंद्रैः इति तृतीया. चंद्राय चंद्राभ्यां चंद्रेभ्यः इति चतुर्थी. चंद्रात् चंद्राभ्यां चंद्रेभ्यः इति पंचमी. चंद्रस्य चंद्रयोः चंद्रानाम् इति षष्ठी. चंद्रे चंद्रयोः चंद्रेषु इति सप्तमी. हे चंद्र हे चंद्रौ हे चंद्राः संबोधनम् इति प्रथमा. इति संबोधन प्रथमा माता जी. इति संबोधन प्रथमा. इति संबोधना प्रथमा. जी जी. श्रेया इनमती. श्रेया इनामती. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता जी आप वीडियो ऑन करिए और जीव शब्द का बोलिए, सॉरी जन शब्द का, जन शब्द. जी प्रभु. जनः जनौ जनाः इति प्रथमा. जनां जनौ जनान् इति द्वितीया. जनेन जनाभ्यां जनैः इति तृतीया. जनाय जनाभ्यां जनेभ्यः इति चतुर्थी. जनात् जनाभ्यां जनेभ्यः इति पंचमी. जनस्य जनयोः जनानाम् इति षष्ठी. जने जनयोः जनेषु इति सप्तमी. हे जन हे जनौ हे जनाः इति संबोधन प्रथमा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके. शशांक परमार प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. आप जीव का बोलिए. जीव 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 अकारांत पुल्लिंग शब्द का बोलिए. जीवः जीवौ जीवाः इति प्रथमा. जीवम जीवौ जीवान इति द्वितीया. जीवेण जीवान आधा नकार है. यस, जीवान. आगे. जीवां जीवौ जीवान इति द्वितीया. जीवेण जीव्याभ्यां जीवोः इति तृतीया. बराबर. जीवै. ओके प्रभु. जीवैः इति तृतीया. जीवाय जीवाभ्यां जीवेभ्यः इति चतुर्थी. प्रभु जी इसका कैसे बोले? जीवात बस. जीवात जीवाभ्यां जीवेभ्यः इति पंचमी. जीवस्य जीवयोः जीवाणाम् इति षष्ठी.
जीवे जीवे जीवयोः जीवेषु इति सप्तमी। हे जीव हे जीवो हे जीवाः इति संबोधनं प्रथम। यस। हरे कृष्ण। सुमति माता जी। सुमति कृष्ण माता प्रभु जी। जी। यस। हरे कृष्ण। Which word? त्याग। त्याग। त्यागः त्यागौ त्यागाः इति प्रथमा। त्यागं त्यागौ त्यागान् इति द्वितीया। त्यागेन त्यागाभ्यां त्यागैः इति तृतीया। त्यागाय त्यागाभ्यां त्यागेभ्यः इति चतुर्थी। त्यागात् त्यागाभ्यां त्यागेभ्यः इति पंचमी। त्यागस्य त्यागयोः त्यागानाम् इति षष्ठी। त्यागे त्यागयोः त्यागेषु इति सप्तमी। हे त्याग हे त्यागौ हे त्यागाः प्रथमा संबोधनम्। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक थोड़ा सा पूछना था प्रभु जी। जी प्रभु जी, थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो हम जो लास्ट वाला जो है प्रभु जी, इति संबोधन प्रथमा, तो ये ऐसा क्यों बोलते प्रभु जी लास्ट वाला? हाँ, आप लास्ट में पूछेगा प्रभु। क्लास एंड होने, मतलब जब क्लास एंड होगी ना तब आप पूछे, क्योंकि दूसरे लोगों को वेट करना पड़ेगा आपके लिए। मैं जी प्रभु जी। आपको क्लियर करता हूँ, बाद में लास्ट में बोलता हूँ। जी प्रभु जी। ओके, तो हमने अभी ये फॉर्म्स देखा। तो ये जो भी फॉर्म्स थे, आचार्य, ईश्वर, गुण, ग्राम, घट, चंद्र, जन, जीव, त्याग, ये सब कौन से शब्द है? अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। ठीक है, ये सब कौन से शब्द थे? अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो इनका जो फॉर्म्स था वो राम के जैसे चलेगा। ठीक है, राम के जैसे चला। तो जैसे राम रामो, जैसे राम रामो रामः, जो फॉर्म्स है 21 प्लस ये जो 3 फॉर्म्स संबोधन के, उसी प्रकार से ये सब का फॉर्म्स चलेगा। ठीक है, तो कोई भी आप शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द का अकारांत एंडिंग है और पुल्लिंग है, तो वो हर एक शब्द राम का जो टेबल है उसी के हिसाब से उसका शब्द रूप चलेगा। ठीक है, अभी एक बोलने की प्रैक्टिस हम लोग डेवलप करेंगे। जैसे राम बोलेंगे ना हम लोग, राम, तो राम प्रथमा विभक्ति एक वचन में। क्या है? राम प्रथमा विभक्ति एक वचन में। हम लोग ने अभी टेबल देखा, राम रामो रामाः इति प्रथमा, टेबल्स के रूप में देखा। यदि हम लोग इसको सिंगुलर, सॉरी, जैसे मान लीजिए इसको एक ले लेते, ठीक है, एक ले लीजिए राम जैसे एक फॉर्म है। तो यदि हम लोग को डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? इसकी विभक्ति बोलेंगे और इसका वचन बोलेंगे हम लोग। तो राम मतलब हम लोग बोलेंगे राम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। ठीक है, राम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। उसके बाद राम का विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनम। ठीक है, मैं थोड़ा विसर्ग डालना भूल गया इधर, आप विसर्ग प्रोनाउंस कीजिएगा। ठीक है, विभक्ति ही बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम, प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनम। ठीक है, तो राम प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनम, रामाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये विभक्ति और वचन के द्वारा हम लोग इसको एक एक फॉर्म को हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद रामम द्वितीया विभक्ति एक वचनम। ओके, रामौ द्वितीया विभक्ति द्विवचनम। ठीक है, रामान द्वितीया विभक्ति ही बहुवचनम। ठीक है, राम विजय प्रभु। हरे कृष्ण। ये जो है रामस्य, इसको कैसे बोलेंगे? बस रामस्य को कैसे बोलेंगे? रामस्य विभक्ति और वचन में क्या कैसे बोलेंगे?
रामस्य षष्ठी विभक्ति प्रथम एकवचनम। यस, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। रामैहि को बोलिए। रामैहि तृतीया विभक्ति बहुवचनम। यस, वेरी नाइस। अतुल प्रभु। हाँ प्रभु जी। इसको बोलिए, रामयोः। रामयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। यस, इसको बोलिए, रामाय। रामायः चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। यस, परफेक्ट, ओके, थैंक यू। ओके, स्नेहा जानवे माता जी। स्नेहा जानवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, इसको कैसे बोलेंगे? रामे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इसको प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। रामः। इसको रामेशु को क्या बोलेंगे? सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम। रामेषु। यस, परफेक्ट, थैंक यू। सुमन रेड्डी माता जी। यस प्रभु जी। हे राम को क्या बोलेंगे माता जी? हे राम। संबोधनम प्रथमा विभक्ति नहीं, ऐसा बोलिए बस, विभक्ति मत बोलिए। संबोधनम प्रथमा बस। एक वचन। यस, इसको रामाभ्याम चतुर्थी द्विवचनम। चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम। यस, उसके बाद इसको रामेण तृतीया विभक्ति एक वचनम। यस, ये एक वचनम का टेबल है। ये एक वचनम के फॉर्म से, ये द्विवचनम के, और ये बहुवचनम के। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो एक बहुत सुंदर श्लोक है राम जी के प्रेस में। तो उनकी एक श्लोक है जिसमें भगवान राम को 7 विभक्तिस में उनकी ग्लोरिफिकेशन की गई है। ठीक है, सातों के जो 7 विभक्ति हमने पढ़े ना, राम रामो रामा, ये सब, तो उसमें सिंगुलर फॉर्म में उनकी जो भी सिंगुलर जो फॉर्म्स है, राम रामम, ठीक है, रामेन, उसके बाद रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे रामा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्ते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति खंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। जय। तो अब देखिए, जैसे श्री राम शरणम जगताम, ये जो है, तो ये राम है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, उसके बाद रामम प्रथमा विभक्ति, सॉरी, द्वितीया विभक्ति एक वचनम, रामेण तृतीया विभक्ति एक वचनम, रामाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। ओके, रामात पंचमी विभक्ति एक वचनम, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ओके, रामे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। राम कभी कभी हेर को निकाल देते हैं और राम ही बोलते हैं संबोधनम के लिए। ठीक है, तो
हम लोग कभी कभी ये लोग जो श्लोक का जो कंपोजिशन होता है, तो कभी कभी हम लोग हे को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इधर हे को निकाल दिया, बस राम को रखा है, ठीक है। तो राम कर रहे हैं, ये संबोधन प्रथमा, ठीक है, ये संबोधन प्रथमा एक वचन, ओके। यस, और एक श्लोक है कृष्ण के लिए, ठीक है, कृष्ण शब्द के लिए। देखिए, एनीवन वांट्स टू सिंग? यस, कोई गाएगा इसको? एनी वॉलंटियर? मैं प्रभु जी। यस, यस माता जी। कृष्णः रक्षतु नो जगत त्रया गुरुः कृष्णं नमध्वं सदा कृष्णेन अखिल शत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णात् एव समुत्थितां जगत इदं कृष्णस्य दासः अस्मि अहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वम् एतत् अखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्। यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके, तो आप देखिए, इसमें देखिए, सातों के सातों विभक्ति प्लस संबोधन प्रथमा एक वचनम पूरा श्लोक में इंक्लूडेड। देखिए आप, कृष्ण जो है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अभी अर्चना माता जी, सॉरी प्रभु, आप क्या कीजिए, जो भी रेड लाइन में जो है ना, रेड लाइन में जो भी शब्द है उसका विभक्ति और वचन बोलिए। विभक्ति और वचन बोलिए उसका। ओके। कृष्ण का क्या है? कृष्ण प्रथम विभक्ति। Can I see the table again? Oh, do you have that Shabda Manjari book? I'm not opened it. Okay, 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 no problem. ठीक है, मैं बताऊंगा, आप लोग प्लीज उसको बाद में याद कीजिए। ओके, ये याद कीजिए। तो कृष्ण है प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ओके। कृष्णम है प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचनम। कृष्णेन तृतीया विभक्ति एक वचनम। कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कृष्णात् पंचमी विभक्ति एक वचनम, ओके। कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। कृष्णे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। हे कृष्ण संबोधन प्रथमा एक वचन, ओके। तो ये पूरा जो श्लोक है उसमें सातों के सातों की विभक्ति के प्रथम एक वचन जो है वो पूरा श्लोक में पूरा है, ओके। कृष्ण नाकुम। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो तीसरा जो विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति कृष्णेन जी, प्रथमा है ना, सॉरी तृतीय विभक्ति में एक वचन है, तो कृष्णे न होता है या कृष्णे न होता है? जी, बहुत बड़े क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, यस। तो ये जो नकार जो है, नकार का और नकार का, ठीक है, आप देखिए रामा में ये देखिए, कृष्णेन में नकार दिया है और रामेण में नकार दिया है, ठीक है। नकार। तो यस, तो नकार मूर्धन नकार है, मूर्धा नकार है, वो मूर्धन्य नकार है ये, और वो है तालव्य नकार, ठीक है। तो अभी कौन से शब्द में नकार लगता है और कौन से शब्द में नकार लगता है, तालव्य नकार लगता है, उसका डिफरेंस कैसे पैदा करना है, और किसमें हम लोग मूर्धन्य नकार डालेंगे और किसमें हम लोग तालव्य नकार डालेंगे तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो ये जो रूल है इसके विषय में आपको मैं कुछ क्लासेस में बताऊंगा। ये नेक्स्ट क्लास में मैंने इसका प्लान किया है। ये जो क्योंकि हम लोग जब फॉर्म्स और याद करेंगे ना, तो धीरे धीरे जब हम लोग फॉर्म्स यूज्ड टू हो जाएंगे तब मैं ये रूल बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ कुछ फॉर्म्स में नकार आता है और कुछ कुछ फॉर्म्स में तालव्य नकार आता है, तो क्या क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर दूंगा। थैंक यू। ओके, तो ये जो आपने जो टेबल देखा, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसमें आपने देखा होगा कि प्रथमा विभक्ति एक वचन हम लोगों ने बोलना देखा, ठीक है। अभी ये जो साथ में जो 1/1 1/2 1/3 1/2/1 है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। ये हर एक जो विभक्ति जो है उसके हर एक जो शब्द रूप है उसके बाद में एक बॉक्स में एक शॉर्ट फॉर्म्स दिया है। तो ये लिखने के लिए, ठीक है, ये लिखने के लिए जैसे मान लीजिए आपको बार बार लिखना ना पड़े कि ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम है, तो उसके लिए ये एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हम लोगों को बोलना ऐसे ही है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो अभी ये जो रामः में जो 1/1 है उसका अर्थ कैसे लेना है, अब देखिए, इधर देखिए, तो पहला जो 1 है उसको हम लोग विभक्ति को इंगित करता है, ये ठीक है। पहला जो 1 है वो विभक्ति को इंगित करता है, और इसमें 1 क्या है, प्रथमा विभक्ति, 2 क्या है, द्वितीय विभक्ति, 3 क्या है, तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो जो पहला जो 1 लिखेंगे हम लोग वो क्या है, वो किसको इंगित करेंगे, विभक्ति को इंगित करेंगे, यस। उसके बाद जो सेकंड जो 1 है, स्लैश के बाद जो वापस जो 1 है जो लिखा है, तो वो 1 को वो जो 1 है वो इंगित करता है वचनम को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1 लिखा है तो प्रथमा विभक्ति, और बाद में उसके बाद जो स्लैश के बाद जो 1 है वो वचन को इंगित करेगा, तो वो है एक वचनम। तो 1 है एक वचनम। उसके बाद रामों में देखिए, रामों में पहला 1 क्या है, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद जो दो लिखा है वो है द्विवचनम, द्विवचनम। रामाह में ये जो 1 लिखा है वो इंगित करेगा प्रथमा विभक्ति को, और 3 किसको इंगित करेगा, बहुवचनम, ठीक है। तो 3 इंगित करेगा बहुवचनम को, ओके। तो 1/1 मीन्स प्रथमा विभक्ति एक वचनम, 1/2 मीन्स प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, ओके। रामाह में 1/3 मतलब प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, यस। विशाल शर्मा प्रभु। जी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैंने हैंड रेज इसी के लिए पूछने के लिए किया था कि रामायण में न और न वाला जो आपने क्लियर कर दिया, बाद में क्लियर होगा। ओके ओके, हाँ हाँ, वही पूछने के लिए मैं बताऊंगा प्रभु। इसमें कुछ यस, उसमें कुछ व्याकरण का नियम लगता है, सूत्र होते हैं उसमें, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके मैं सिखाऊंगा सब, तो कैसे रूल लगता है, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या होता है, ये 7/1 मतलब क्या है? सर 7 हो गया विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और 1 हो गया एक वचनम। हाँ, एक वचनम, ठीक है। और रामा नाम में 6/3 मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। यस यस, बहुवचनम आ गया, बहुवचन। 3 मतलब बहुवचनम, ठीक है, बहुवचनम, जी। योगेश प्रभु। क्या हरि बोल प्रभु? 2/2 मतलब प्रभु, 2/2 इसका मतलब द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, सॉरी द्विवचन, द्विवचन। 5/3 मतलब पंचमी विभक्ति और बहुवचन। ओके, क्लियर, आई थिंक सो। ठीक है, तो अभी सब लोग क्या कीजिए, एक बुक है कोर्स मटेरियल में, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता, एवरीवन प्लीज ओपन दैट बुक। सब लोग वो पीडीएफ को ओपन कीजिए, कोर्स मटेरियल में प्रोवाइडेड है, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता।
जिन लोगों ने ओपन कर लिया वो लोग सब कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, वर्चुअल रिएक्शन, हैंड रेज या कुछ। यस प्रभु जी ये हरे कृष्ण। यस हाँ, जी इसमें बस ये आ रहा है ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता चैप्टर 1 to 6 मेधा मिश्रा। हाँ, आप नीचे जाइए नीचे। हाँ तो नीचे जाइए, उसको हाँ नीचे जी स्क्रॉल जी कीजिए। हाँ, हाँ श्लोक, हाँ नीचे श्लोक है। हाँ तो श्लोक पे रहिए। सबसे पहला सब लोग थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और वो जो फर्स्ट श्लोक है ना, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला श्लोक, वो देखिए, उसको लोकेट कीजिए। जी प्रभु जी। यस ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर लिया होगा ओपन। अभी आप लोग बुक में देख रहे होंगे, उसमें श्लोक दिया है सबसे पहले तो, बस श्लोक। उसके बाद श्लोकों के साथ में एक सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है सब चीजें। सुपरस्क्रिप्ट आप लोग जानते हैं, सुपरस्क्रिप्ट जैसे सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये, तो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट हो गई। उसके बाद अबोव जो अबोव थोड़ा सा ऊपर टॉप में लगकर थोड़ा छोटा हो जाता है अक्षर, तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो धृतराष्ट्र तो 1/1, ठीक है, तो इसका मतलब होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। यस। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र का क्या मतलब होगा? 7 और 1, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। यस। कुरुक्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन। ओके यस। तो ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। धर्मक्षेत्र, धर्मक्षेत्रौ, धर्मक्षेत्राः, धर्मक्षेत्रम, धर्मक्षेत्रौ, धर्मक्षेत्रान, ठीक है। ऐसे फॉर्म्स चलते हैं इसके भी, जैसे राम की तरह पूरा फॉर्म चलता है। कुरुक्षेत्र का भी सेम, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्रौ, कुरुक्षेत्राः, कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रौ, कुरुक्षेत्रान, वैसे। तो ये कुरुक्षेत्र क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति एक वचन। समवेताः का क्या होगा? समवेता क्या है? विभक्ति वचन क्या है इसमें? प्रथमा विभक्ति और बहुवचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। युत्सवः का क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्त्री मतलब बहुवचन। यस। तो युत्सवः तो अलग अलग फॉर्म्स चलता है। आप इसको अभी अब इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं इसका फॉर्म्स अलग बाद में बताऊंगा युत्सव का क्या होगा, क्योंकि युत्सव जो है वो उकारांत शब्द होता है, ठीक है। तो युत्सु, युत्सु, युत्सवः, युत्सुम, युत्सुम उकारांत शब्द रहता है, तो उसका अलग फॉर्म्स चलता है। अभी हम लोग अकारांत देख रहे हैं, ठीक है। मामकाः, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यस, 3 मतलब बहुवचन। मामकः, मामको, मामकाः। पांडवाः क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसके बाद किम छोड़ दीजिए बस। संजय, ठीक है, संजय, ये क्या है? संजय क्या है? 8/1 मतलब क्या होगा? संबोधन। संबोधन। हाँ, संबोधन, बस उसको 8/1 करके लिख दिया, ठीक है। तो वो हो गया संबोधन प्रथमा एक वचन, ठीक है। यस। अभी सुतनु का देव रॉय माता जी। जी प्रभु जी। ये जो श्लोक है संजय उवाच, दूसरा जो श्लोक है भगवद गीता का दूसरा श्लोक, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो नोटेशंस है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा है 1/1, उसके बाद जो भी लिखा है, तो आप इसको बोलिए। संजय मतलब विभक्ति वचन में बोलिए। अच्छा, विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्रथमा क्या बोलते? वचन, वचनम। नहीं, प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। एक वचनम, सॉरी, या
हाँ ठीक है, प्रथमा मतलब पहला और पहला एक वचन मतलब एक वचन, ठीक है। एक वचन, यस। हाँ, उसके बाद इसको बोलिए, पांडवानिकम को बोलिए। पांडवानिकम द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति क्या बोलते हैं इसको, एक वचन, या यस यस। व्यूढ़म, द्वितीय विभक्ति, हाँ एक वचनम। दुर्योधनः, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। यस। आचार्यम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है। उसके बाद ये सब अलग अलग फॉर्म से, तो हम लोग पहले अकारांति देख रहे हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। हम लोग भी यस, नित्य मुकुंद ब्रो। प्रभु जी, वचनम is also like vyudam, so how can you skip this? प्रभु आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। प्रभु जी, वचनम is also like vyudam, so why you skip वचनम? वचनम इज ऑल्सो व्यूढ़म, क्या बोल रहे हैं? वचनम व्यूढ़म की तरह ही है, वचनम भी लग रहा है कि द्वितीय विभक्ति का एक वचनम है, तो उसको आपने स्किप कर दिया। ये जो वचनम जो है, तो उसमें क्या होता है कि नपुंसकलिंग का एक अलग फॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग अकारांत पुल्लिंग देख रहे हैं, है ना। अभी इसके बाद हम लोग जब धीरे धीरे फॉर्म्स में जाएंगे, क्योंकि प्रातिपदिकम के दो वर्गीकरण में हम लोग ने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो नपुंसकलिंग का अलग फॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। जैसे वचनम जो आपने बोला, वचनम, तो वचनम नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग शब्द है, और उसके फॉर्म्स चलते वचनम, वचने, वचनानि। हम लोग फ्यूचर में इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग फॉर्म्स चलते हैं उसके वचनम के, ऐसा। तो वचनम को ऐसे नहीं समझना है कि के बारे में। हाँ प्रभु, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग थोड़ा, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन हमको थोड़ा पता चलेगा। थोड़ा याद करना, याद मतलब बार बार सेम वर्ड्स को बार बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो यूज्ड टू हो जाता है। हम लोग डिराइवेटिव में देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम लोग इसका जो लिंग है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसलिए अभी के लिए हम लोग वोकैबुलरी बहुत कम है, तो हम लोग शब्दकोश जो होता है, कोश, ठीक है, डिक्शनरीज होती है, उसमें हम लोग कर सकते हैं कि नपुंसकलिंग पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। और साथ में जैसे मान लीजिए आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको देखना है कि ये किस प्रकार का, ये नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये एक बुक है, ये पूरा 1 to 6 चैप्टर्स का ये कंपाइलेशन है पूरा। तो और श्लोक का ये जेंडर में है, ये स्त्रीलिंग में है, ये नपुंसकलिंग में है, ठीक है। ये पूरा इसमें दिखेगा अभी। ये बुक तो हमारे कोर्स मटेरियल में दे रखा है ना प्रभु जी? यस, ये बुक जो है ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता, ये बुक अवेलेबल है, ठीक है, आपको कोर्स मटेरियल में दे चुका हूं। जैसे इधर देखिए, ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, पीडीएफ को दिखा रहा हूँ, है ना। यस, तो इधर दिख रहा है ना, धृतराष्ट्र उवाच मामका, कि पीडीएफ दिखा रहा हूँ अभी मैं, न्यू शेयर। यस प्रभु जी। तो जैसे धृतराष्ट्र है, यदि आप देखेंगे, आपको यदि उसका जेंडर देखना हो तो आप नीचे जाइए इधर, ठीक है, नीचे लिखा है। तो ये जो धृतराष्ट्र, हर एक जो शब्द है इसमें, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र, उसके हर एक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम लोग अभी के लिए, आप कंफ्यूज मत होइए, जो दूसरे जो शब्द है उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए।
लेकिन जो उसमें आप देख सकते इधर लिखा है मेस्कुलाइन, एम मतलब मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, एफ डॉट मतलब फेमिनाइन, बाद में एन मतलब न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, तो वैसा उस प्रकार से रहेगा, ठीक है। प्रभु ये धर्म क्षेत्र को न्यूट्रल बताया गया है इसमें अभी। यस, एक्चुअली धर्म क्षेत्रम होता है, मैं कुछ और मैं सोचा था क्षेत्र कि मैंने मुझे ऐसे याद रहा कि क्षेत्र कुछ मैस्कुलाइन जेंडर में, लेकिन धर्म क्षेत्र जो है वो न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है। तो लेकिन हमने उसको अभी अकारांत पुल्लिंग से समझा अभी थोड़ी देर ऊपर अभी। हाँ प्रभु चलेगा, उसमें ये अकारांत होता है नपुंसकलिंग में, ये जो नपुंसकलिंग का जो फॉर्म भी अकारांत में होता है, उसके फॉर्म्स भी जो होते हैं वो पुल्लिंग की तरह होते हैं, ठीक है। तो अभी तो चलिए ये न्यूट्रल जेंडर में आप लोग सब देखिए कि न्यूट्रल जेंडर में मेरे से गलती हो गई, धर्म क्षेत्र जो है उसमें ये न्यूट्रल जेंडर में है, तो ये मैस्कुलाइन जेंडर में नहीं है, ठीक है। कुरुक्षेत्र भी वो भी न्यूट्रल जेंडर में, और समवेताः मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। समवेतः समवेतौ समवेताः, ठीक है, ऐसा। मामकाः मामक, ठीक है, तो मामकः मामकौ मामकाः, तो मामक क्या है मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है, तो एम डॉट मैस्कुलाइन जेंडर। संजय मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। पांडव मैस्कुलाइन जेंडर, पांडवाः, ओके। उसके बाद तो अभी 850 जो बुक है एनालिसिस ऑफ भगवद गीता, तो आप क्या कीजिए, आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। तो फॉर एग्जांपल 5 श्लोक या 10 श्लोक लेकर आप ऐसे बैठिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जैसे मान लीजिए पांडुपुत्र का नाम जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर में है, तो 6-3 जो होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति। अभी लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द ही देखा, और भी जो होते हैं प्रभु आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु। ब्रेक हो रहा है आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी भी ब्रेक हो रहा है। ओके, हरे कृष्णा। अभी आवाज सुनाई दे रही प्रॉपर्ली? यस प्रभु, यस। तो ये जो बुक है ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता, तो उसमें क्या है कि उसमें 1 to 6 चैप्टर्स के सब श्लोकों का पूरा एनालिसिस दिया है, व्याकरण के हिसाब से पूरा एनालिसिस दिया है इसमें। तो हम लोग अभी के लिए हम लोग ने अभी अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा, जो प्रातिपदिकम के 2 वर्गीकरण के हिसाब से जो अकारांत पुल्लिंग जो शब्द है, अकारांत स्वरांत वर्गीकरण में आता है, और पुल्लिंग मतलब लिंग के वर्गीकरण में आता है। तो हम लोग ने अभी तो बस स्वरांत में अकारांत पढ़ा,
और लिंगों में पुल्लिंग पढ़ा। उसके एक हम लोगों ने फॉर्म्स देखा, शब्द 21 फॉर्म्स, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे और आगे भी फॉर्म्स होंगे इसके बाद, जिसमें स्त्रीलिंग का फॉर्म्स आएगा, बाद में नपुंसकलिंग का फॉर्म्स आएगा। तो कुछ कुछ हम लोग प्रिंसिपल फॉर्म्स यदि याद कर लेंगे तो पूरा जो भगवत गीता है वो यही सब फॉर्म से, जो भी फॉर्म्स होंगे तो ये सभी फॉर्म्स होंगे, पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और जो भी स्वरांत और व्यंजनांत, ठीक है। तो यही शब्दों का मिश्रण होगा पूरा जो भगवत गीता में, यही प्रकार के शब्द होंगे पूरे भगवत गीता में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग अकारांत पुल्लिंग पढ़े और हम लोग ने भगवत गीता में कुछ एग्जाम्पल्स देखा उसका, जैसे धृतराष्ट्र, ठीक है। तो धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र जो है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग प्लीज क्या कीजिए कि जो गीता के जो श्लोक है, इसमें जो भी लिस्ट जो पूरा जो दिया है, हर एक श्लोकों का जो ग्रामेटिकल एनालिसिस जो दिया है, उसमें आप देखिए कि जो अकारांत पुल्लिंग का जो शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो कभी कभी शायद आप आइडेंटिफाई ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपको आएगा। तो आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आप देखिए पांडुपुत्र नाम लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए पांडुपुत्र मैस्कुलाइन जेंडर में है और उसके बाद 6-3 दिया है, ठीक है। 6-3 मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ओके। तो ये है ग्रामेटिकल इसका एनालिसिस। तो हम लोग आज तो अकारांत पुल्लिंग, एक अकारांत पुल्लिंग शब्द देखे। कल हम लोग देखेंगे और पुल्लिंग जो शब्द होते, इकारांत, उकारांत, और स्त्रीलिंग में देखेंगे और नपुंसकलिंग में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो विभक्ति जो है मैंने बताई 7 विभक्तिस, उसका जो अर्थ है, ठीक है, हर एक विभक्ति का क्या क्या अर्थ होता है। हम लोग जैसे आप लोग ने हिंदी में पढ़ा हुआ कारक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 6 प्रकार के कारक होते हैं लेकिन 7 विभक्ति क्यों होती है ना। हमने 6 प्रकार के कारक होते हैं लेकिन 7 विभक्ति होती है। तो उसको कैसे समझना है, तो उसके पूरी इंटरकेसेस पूरा हम लोग डिटेल्स में जाकर हम लोग समझेंगे कारक के विषय में। और कारक जब हम लोग समझेंगे तो धीरे धीरे जो मैंने शुरू के जो क्लासेस में बताया था, अन्वय, ये जो टर्म था अन्वय, किस प्रकार से रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स। तो जैसे मान लीजिए कोई श्लोक है, उसको वो एक छंदबद्ध होता है, तो इसके वजह से हम लोग उसको एक स्टेटमेंट में लिखेंगे और कैसे श्लोकों को, शब्दों को रीअरेंज करेंगे कि ताकि वो एक अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस में हम लोग आराम से समझ पाए वो सेंटेंस को, ठीक है। तो हम लोग अन्वय भी धीरे धीरे सीखेंगे ऐसा, ओके। तो मैं इधर की कक्षा हम लोग भी इधर समाप्त करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज जो भी असाइनमेंट्स है वो आप कीजिए, ठीक है। जो भी असाइनमेंट्स है, मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी, उनका अटेंडेंस भी मैं नोट कर रहा हूँ अभी, कुछ लोग आते नहीं है, कभी आते कभी नहीं आते, ऐसा नहीं, प्लीज सब लोग पंक्चुअल होइए। और उनको मैं जो भी, कुछ लोग तो 5 डेज से भी नहीं आ रहे, लगातार कुछ आ ही नहीं रहे हैं, उनको भी मैं पर्सनल मैसेज करने वाला हूँ कि क्या है आपका। तो आप प्लीज हर दिन क्लासेस में आइए, टाइम पे जुड़िए, ओके। और असाइनमेंट्स रेगुलरली प्लीज कंप्लीट कीजिए, ओके। तो ये ओवरऑल प्रोग्रेस में आपका काउंट होगा पूरा, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मुझे ना सैटरडे को मेरा 20 मिनट्स का क्लास थोड़ा मिस हो जाता है, क्योंकि मुझे ना 6 o'clock टेम्पल जाना होता है। हमारे यहाँ वो टाइम डिफरेंस है ना 2.5 आवर का, तो मेरे को यहाँ से काफी दूर है टेम्पल हमारे यहाँ, तो मेरा ये क्लास ना थोड़ा सा छूट जाता है, सिर्फ 20 या 25 मिनट्स का। तो वो हाँ मैं हाँ फिर हाँ, रिकॉर्डिंग में कवर कर लूंगी। चलेगा चलेगा। आप बाद में 20 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को, उसके बाद आप जो आपका लॉस हुआ तो वो आप रिकॉर्डिंग से मेकअप कर लीजिए। ठीक है, यस, कृष्ण प्रभु। श्योर, ओके। तो हम लोग इधर कक्षा को विराम देंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? यस, अदिति सुता प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। मुझे जो असाइनमेंट है ना, जो मैं आपको भेजने पा रहा हूँ, इसे हम, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर लीजिए प्रभु, पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए आप।
आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे मैंने आपको भेजा प्रभु मैसेज, आपको मैंने मैसेज भेजा है, लेकिन आपने शायद देखा नहीं मैसेज। थैंक यू। तो आप सब प्लीज जो राम का जो टेबल है, राम का जो टेबल जो है वो प्लीज याद कीजिए, ठीक है। ये जो राम का टेबल आपको शब्द मंजरी मिलेगा, शब्द मंजरी जो है वो है बुक है, उसमें फर्स्ट जो टेबल है वो राम का ही टेबल है। तो आप लोग प्लीज राम का टेबल याद कीजिए। नेक्स्ट सैटरडे जो क्लास होगी उसमें मैं पूछूंगा सबसे, बिना देखकर प्लीज बोलिएगा, बिना देखकर जो भी राम का जो टेबल है मैं पूछूंगा हर एक फॉर्म्स कि ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, या तो राम का कोई विभक्ति वचन बोलिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज रेडी रहिए। ओके, तो मेमोराइज कीजिए वो फॉर्म्स को। ओके ठीक है, तो मैं ये असाइनमेंट्स भी दूंगा। आज का जो 5th डे का जो असाइनमेंट है वो भी मैं पोस्ट करूंगा वो ग्रुप में, और आप लोग प्लीज अटेम्प्ट कीजिए उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नित्य मुकुंद प्रभु। प्रभु जी आपने कहा कि आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, लेकिन उसमें प्रभु जी हम देखते हैं कि जैसे रामाभ्याम 3 बार आता है, रामे पे 2 बार आता है, राम यहो 2 बार आता है। तो इसमें तो हम नहीं कर पाएंगे कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन, मतलब वचन तो कर लेंगे लेकिन कौन सी विभक्ति है। जी, तो उसमें क्या करना है प्रभु कि हम लोग जस्ट ऐसा बोलेंगे ना कि जैसे मान लीजिए मैं रामाभ्याम पूछता हूँ, तो आप सभी बता सकते हैं कि तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन रामाभ्याम होता है। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए बस। और यस, और बाद में तो फ्यूचर में जब हम लोग वाक्य जो होता है, वाक्य में जब रामाभ्याम होता है उसमें तो आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने कल भी बताया था, ठीक है। तो हम लोग जब कारक पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कैसे रामाभ्याम चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का रामाभ्याम कैसे डिफरेंट है, ठीक है, रामाभ्याम तृतीय विभक्ति का कैसे डिफरेंट है। और वो सब वाक्य जब हम लोग पढ़ेंगे तभी समझना है कि हाँ ये वाक्य में रामाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन में है, ठीक है। तो कारक पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। श्योर। सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो श्लोका दिखाए थे सातों विभक्ति के, राम के और कृष्ण के, उसका अर्थ आप समझा सकते हैं बाद में? जी हाँ, यस। थैंक यू प्रभु जी। एक सेकंड। तो इसमें मैं ये दोनों जो वर्स है उसमें एक्चुअली कुछ ऐसे धातु है, उसका मैं मीनिंग आपको मैं देखकर बताता हूँ, क्योंकि हम लोग त्रस्यति जो है वो हम लोग अलग अलग धातु, उसका कुछ मीनिंग्स अलग अलग होंगे। तो वो धातु इसमें क्या मीनिंग दे रहा है मैं आपको कल मीनिंग करके बताता हूँ आपको, ठीक है। कल मैं इसका मीनिंग, ये जो श्लोक है और कृष्ण का जो श्लोक है जो सातवीं विभक्ति का, तो मैं भी दोनों बताता हूँ एक साथ आपको। श्योर। थैंक यू। उसमें क्या होता है कि धातु, एक धातु होते हैं उसके, ऐसा बोला गया एक धातु के 100 मतलब होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। यस, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम लोग को कभी कभी मतलब क्या लेना है और है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार रेफर करना अच्छा, नहीं तो अलग गलत मतलब निकल जाएगा उसका। तो उससे अपराध हो जाएगा, इसलिए। सुमन रेड्डी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो लास्ट में हे राम, हे नहीं आया ना प्रभु जी, तो इसके बदले में एक्सक्लेमेटरी आएगा क्या हमेशा? एक्सक्लेमेटरी हमेशा रहेगा माता जी, इन अ सेंस कि एक्सक्लेमेटरी। हाँ तो चलेगा। हाँ मतलब वो एक्चुअली मैंने एक्चुअली इधर डाला है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऐसे तो वो जो श्लोक जो बनते हैं ना उसमें हम लोग इस प्रकार का मार्क्स नहीं डालते, लेकिन जैसे आपको समझाने के लिए कि ये राम जो है वो संबोधन प्रथमा में है,
इसलिए मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। लेकिन आप श्लोक देखेंगे मूल श्लोक का, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। नहीं रहता है, ओके यस। ओके। ओके, तो हम लोग इधर विराम करेंगे क्लास को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।